आज आप मीडिया वालों को बुलाने का मकसद ये है कि मुसलसल समाजवादी पार्टी की जो नेशनल लेवल की टीम है वो मुतहर्रिक है कि मालेगांव शहर में तब्दीली आए और वो लोग फ़िक्रमंद हैं कि मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से लेकर बम्बई तक, बम्बई से लेकर दिल्ली तक लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तब्दीली आना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव साहब जब यहाँ आए उन्होंने शहर की हालत देखी और उनको हैरत हुई कि महाराष्ट्र में जो बोलते हैं कि सनती राजधानी है, महाराष्ट्र ऐसी रियासत है जो बहुत तरक्की याफ्ता है, इसके बावजूद मालेगांव शहर में इतनी गिरावट है और वो फिक्रमंद रहते हैं। आज हमको ये ऐलान आया वहाँ से कि लखनऊ से कि हमारे मुल्क की चहीती तालीम याफ्ता जिन्होंने लॉ ग्रेजुएशन किया है इकरा हसन, वो मालेगांव तशरीफ़ ला रही हैं बरोज़ जुमेरात 14 तारीख को, 14 नवंबर को सुलेमानी चौक में 10 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जलसा रहेगा। और वो उम्मीद मैं कर रही हूँ कि मालेगांव शहर जिस तरह अखिलेश यादव की पार्टी से चुन के आने के बाद इकरा हसन संसद में गई, पार्लियामेंट में गई और पहली ही तकरीर में उन्होंने छक्का मारा, वैसे ही मालेगांव शहर की आवाम वो 6 नंबर बटन साइकिल निशान पर दबाकर मालेगांव शहर के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाब खोले। दूसरा ये कि जो अखिलेश यादव के भाई और सांसद धर्मेंद्र यादव वो मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। मुसलसल मालेगांव के लोगों के लिए कोशिश हो रही है कि लोग जो हैं वो तब्दीली चाहते हैं, तो वो अपनी बातें रखने के लिए नेशनल लेवल पर भी कोशिशें हो रही हैं। बिलखुसूस मालेगांव शहर की ख़वातीन, जिनमें मैंने देखा जब घर घर में जा रही हूँ तो ख़वातीन में एक जोश है, एक चाह है कि वो तब्दीली की तरफ जा रही है। क्योंकि मालेगांव शहर में अगर डेवलपमेंट 1999 के बाद से बिल्कुल नहीं हुआ तो सबसे बड़ा असरअंदाज इस पर ख़वातीन हुई। चाहे महंगाई का मामला हो, औरतें बहुत परेशान हैं, चाहे खस्ता रोड, गटर और नल के मामले हो। इसलिए मैंने जो देखा कि मालेगांव शहर की औरतें तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। तो कई लोगों का, ख़वातीन का ये कहना था कि जलसे में हमको भी बुलाया जाए। तो हमने कल जो जलसा 14 तारीख को हो रहा है जुमेरात के दिन सुलेमानी चौक में, तो नया पूरा गली नंबर 15 में बिलखुसूस ख़वातीन के लिए इंतज़ाम किया है कि इकरा हसन को, इस कौम की बेटी को सुनने के लिए ख़वातीन वहाँ तशरीफ़ लाए। सुलेमानी चौक का मेन रोड, सुलेमानी चौक से जो महल के सामने स्टेज रहेगा और फतेह मैदान की तरफ उसका मुंह रहेगा, मतलब मेरा मुंह काबे की तरफ, ऐसा बोल के तकरीरें भी होंगी। नहीं, झूठ फसाद नहीं बोला जाएगा, इसलिए मुंह उस तरफ रखे कि आखिरी वक्त चल रहा है कैंपेनिंग का। तो और हम लोग जो है कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे ही ऐसे जलसे हो रहे हैं जो मुस्तकबिल में क्या किया जाएगा इस पर बात हो रही है। हमारे लीडरान भी जो आ रहे हैं वो भी मालेगांव शहर में मुस्तकबिल में क्या हो। कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहिबुल्ला साहब थे, आप देखेंगे कि उन्होंने भी क्या बोला कि मालेगांव शहर के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी कैंडिडेट क्या कर सकती है या वो कैंडिडेट के ताल्लुक से क्या सोचते हैं। लेकिन आप देखेंगे माजी में जो लीडरान आए दूसरी पार्टी के कैंपेनिंग के लिए, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार क्या करेगा या पीछे क्या किया नुमाइंदा होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं मालेगांव शहर का एक समझदार तबका, पढ़ा लिखा तबका ये मान रहा है कि ये जो समाजवादी की जो स्टेज से है यहाँ कहीं ना कहीं सच बात बोली जा रही है। इसीलिए मैं बोला कि हमारा स्टेज ऐसी जगह लगेगा कि मुँह मेरा काबे की तरफ। और हमारी मुसलसल ये कोशिश है कि मालेगांव शहर से समाजवादी पार्टी तब्दीली की शुरुआत करे और न सिर्फ मालेगांव समाजवादी बल्कि महाराष्ट्र समाजवादी के आज जिम्मेदार आए हैं कारगुजार सदर, और जो हमारी सेंट्रल पार्टी है वो भी फिक्रमंद है। तो एक चैनल है जो यहाँ से लेके सेंट्रल तक मालेगांव के लिए, मालेगांव की आवाम के लिए फिक्रमंद है। और अगर ये आवाम मौका देती है इंशाल्लाह, जिस तरह की तब्दीली हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे 37 MP है, एक वज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो सनद है हमारी पावर लूम की उसका बड़ा जो है
वो फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। इसलिए यहाँ से दिल्ली तक का चैनल लगा हुआ है मालेगांव शहर को फलाह के लिए। तो क्या बाकी लोगों को, बाकी जो पार्टियां हैं, उनको भी अब स्टेज मतलब किबले की तरफ रुख कर कर लगाना? वो लगा ही नहीं सकते ना, झूठ बोलते हैं, लगा ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे भी तो नहीं लगाएंगे, सिर्फ झूठ तो बोल रहे हैं, तो कैसे लगाएंगे। आसान आ रही है तो कुछ रोड शो वगैरह का ही प्रोग्राम या किसी को जलसा रहेगा? अभी फिलहाल जलसे का 6 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक जलसे का प्रोग्राम है, और वो तो आएंगी तो वो शहर हो ही देखेगा, जाएगा रोड शो हो ही जाएगा। शुरुआती वक्त में समाजवादी का नाम लेने से परहेज कर रहे थे सियासी लीडर जो आपके मुखालिफ हैं, लेकिन फिलहाल आप पर बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है। असली में बात यह है कि उनके पास उस वक्त बात ये थी कि वो नज़रअंदाज कर रहे थे। हमको नज़रअंदाज करने की वजह ये थी कि मिली जोड़ वो लोग खेलते थे। दोनों तरफ से एमआईएम के उम्मीदवार हो चाहे अजीत पवार के उम्मीदवार हो, ये कोशिश यही करते थे कि एक दूसरे के बंदूक और ऐसी बात की जाए जो मुद्दों से हट कर है। लेकिन जब उन्होंने ये देख लिया कि मालेगांव शहर में सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो मुद्दों पर बात कर रही है, क्या करना चाहती है, ये विज़न के साथ जो कर सकते हैं वो बात कर रहे हैं, तो उनको आवामी दबाव जब उनके सर पर आया तो वो खिलाफ में बोलने लगे। लेकिन ये सब के बाद भी आज भी किसी के स्टेज से मालेगांव शहर के लिए उन्होंने क्या खाका बनाया है ये भी नहीं बता रहे, या उन्होंने जो 15 साल या 10 साल मालेगांव शहर में एमएलएशिप गुजारी और कारपोरेशन में राज किया, उसमें उन्होंने कोई क्या काम करके बताया ये वो बता नहीं पा रहे। यहाँ तक कि जब कोई लीडर हैदराबाद से आए तो वो बेचारे भी इस बात से कासिर रहे, मजबूर रहे, तो बता नहीं पाए कि ये शहर का एमएलए क्या काम करेंगे और या क्या कर चुके हैं। मैनिफेस्टो नहीं ला रहे आप, जानकारी मिली क्यों? मैनिफेस्टो हम जो मालेगांव शहर के लिए करेंगे उसको हम शान की गारंटी के नाम से हम लोग उसको बहुत जल्द आवाम के सामने लाएंगे और वही बात करेंगे जो हम कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं ये शहर जानता है। मैनिफेस्टो आमतौर पर ऐसा होता है कि हम भी इससे पहले मैनिफेस्टो जारी किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। पिछला 2019 का जो मैनिफेस्टो था वो इतना जंबो जेट मैनिफेस्टो था, और उस मैनिफेस्टो के पर अगर 10% अमल हुआ होता, मौजूदा नुमाइंदे किए होते, तो शायद शहर का नक्शा कुछ हद तक चेंज हुआ होता। मगर मैनिफेस्टो पे 10% या 2% भी अमल नहीं हुआ। इसलिए हम इस मर्तबा जो है शान की गारंटी, काम क्या है वो किस तरह से किया जा सकता है, इसके साथ हम आवाम के सामने आएंगे। वो गारंटी हम देंगे कि हम कितने वक्त में कौन सा काम करेंगे। इसलिए हम उसको शान की गारंटी के तौर पर 1-2 रोज़ में आवाम के सामने वो लेकर आने वाले हैं। अब तो आप पर कांग्रेस उम्मीदवार भी हमला करने लग गए, आपको अनधिकृत उम्मीदवार, उनको भी ये लगने लगा है कि आप मतलब इन दोनों से ज़्यादा आप मजबूत हो गए। देखो आज आप देखेंगे पिछले 8 दिन में तो मालेगांव शहर का, हम पहले जब आचार संहिता लगी उस वक्त ये दोनों उम्मीदवार जो एक अजीत पवार के हैं और एक सिंधेगढ़ के हैं, इन दोनों ने मिलकर बातचीत की, और उस वक्त मुझे ये बात बोली गई कि करज गवान रोड पर आचार संहिता से पहले मौजूदा एमएलए की गाड़ी गई, उसके बाद खालिद हाजी और कुसुम्बा रोड के 1-2 लोगों की गाड़ी गई, ये मुझे वहाँ से बोला गया। और उसके बाद से फिर इनकी अलग अलग मीटिंग दूसरे दिन बैठी, एक की इस्लामाबाद में बैठी, एक की हजारखोली में बैठी, और इन दोनों ने ये तय किया कि पूरे इलेक्शन के आखिरी दिन तक समाजवादी के बारे में अपने को कुछ नहीं बोलना है, ऐसा बताना है कि इनका वजूद नहीं है। ये बाकायदा मीटिंग हुई और यहाँ तक बोल दिया गया कि छोटे मुकर्रिर भी ना बोले, और तुम देखेंगे 15 दिन कैंपेनिंग वैसे ही चली। लेकिन जब इनको लगा कि यार ये 8 दिन में कहीं ना कहीं आचार संहिता के बाद समाजवादी का प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ा, और ये हकीकत है, ख़ास तौर से ख्वातीन में बहुत तेज़ी से बढ़ा, अवामी रुझान बढ़ा। हमारा स्टैंड अप विद शान हिंद जो एक अच्छा जो समझदार पढ़ा लिखा तबका उसने पसंद किया, हमको कॉल किया। तो ये इलेक्शन के वक्त तो कोई बात किसी से छुपती नहीं है। जब इनको ये लगा कि यार ये बहुत तेज़ी से तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, लोग तब्दीली की बात करने लगे, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि चारों तरफ से आज अगर आप देखेंगे तो कोई कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं टारगेट कर रहा, ना वो उनको कर रहे हैं, मगर सब मिलकर अगर समाजवादी को कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दबदबा है हमारा। अब आपका किसका मुकाबला, आप किसको देखते हो, आपका सीधा मुकाबला किससे? देखो सीधा मुकाबला और टेढ़ा मुकाबला नहीं रहता,
लोग तब्दीली चाहते हैं, बस यही मुकाबला है। अब तब्दीली चाहने का मतलब यह है कि मौजूदा जो 25 साल से लोग हैं उनको नहीं चाहते। तो क्या शान हिंद को हल्के में लेना अब भारी पड़ने लगा है? वो उनकी बेवकूफ़ी थी।